बीइंग सो मच इन एकेडमिक्स, अपने करियर में इतना घुस जाना, एकेडमिक्स पे इतना ज्यादा प्रेशर देना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। यू विल गेट डिप्रेस्ड एंड यू विल रिग्रेट योर लाइफ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपने करियर बनाने पे इतना 100% ध्यान देते हो, यू विल रिग्रेट योर लाइफ। व्हाई आई एम सेइंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं स्कूल लेवल पे। कोई एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स ने बोला है बेटा पढ़ो बेटी पढ़ो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो बचपन से बस किताब छूता है, वो स्पोर्ट्स ना के बराबर खेलता है, वो अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, वो ऑनलाइन गेमिंग नहीं करता है, उसके घर वालों से फोन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है। ही विल गेट गुड ग्रेड्स। उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव जितने बड़े हैं तारीफ करेंगे उसके टीचर्स, बट वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि भाई मैं तो क्लास टॉपर हूँ, मैं तो फर्स्ट करता हूँ, मैं तो फर्स्ट करता हूँ, आई एम गेटिंग रैंक 1 इन एवरी क्लास। उसके बाद वो बड़ा होता है, ही प्रिपेयर्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्लियर करता है 14-14 घंटे की पढ़ाई करके। देन ही गोज टू कॉलेज, और कॉलेज जाके उसे पता लगता है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिसने अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से जी है, उसने क्रिकेट भी खेला है, ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ गेमिंग भी करी, स्लीप ओवर्स भी करा है, मूवी नाइट आउट्स भी गया है। वो ऐसे लोगों से कॉलेज में एनकाउंटर करता है। कुछ लोगों से अगर मान के चलो वो बहुत ही अच्छे आईआईटी एम्स में, तो ऐसे भी लोग कम मिलेंगे उसे। उसके बाद वो जॉब फील्ड में उतरता है, वर्क फोर्स में उतरता है। देयर ही विल फाइंड पीपल जो कि उसके बराबर या इवन उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो या उससे थोड़ा ही कम अर्न कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। वट एवर करियर यू आर बिल्डिंग, वट एवर सब्जेक्ट और वट एवर इन एकेडमिक्स यू आर सीरियस अबाउट, इट्स ऑल अबाउट योर करियर। ये पैसे की बात, इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड। जब आप देखते हो कि आपकी सैलरी 1 लाख है, बट जो 80,000 वाला बंदा है, जो 1.5 लाख वाला बंदा है, आपकी सेम सैलरी वाला बंदा है, वो उसने जो मेहनत करी है, अपने सही टाइम पे मेहनत करी है, उससे पहले उसने भी सब चीजों को बैलेंस करके रखा है। उसके स्कूल में हो सकता है 99% नहीं आते हो, 95% नहीं आते हो, 90 नहीं आते हो, ही स्कोर्ड 80%, 75% मार्क्स, बट एट द सेम टाइम उसने बचपन में अपने एंजॉय करा है, क्रिकेट खेला फ्रेंड्स के साथ, ऑनलाइन गेमिंग करी है, रात भर बैठकर पबजी फ्री फायर खेला है, उसने मूवी नाइट्स करी है, वो अपने घर से बाहर गेड़ियां मारने निकलता था, घर वालों से डांट खाता था, एंड दोस थिंग्स हैव बिकम अ गुड मेमोरी फॉर हिम। और उसके बाद उसने कॉलेज लाइफ में भी ही और शी मेड अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, उसके साथ उसने डेटिंग लाइफ एक्सपीरियंस करी है। उसके बाद वो बॉयज ट्रिप पे गया है, या फिर वो गर्ल्स स्लीप ओवर पे गई है, एंड दे हैव एंजॉयड लाइफ। आप जब 25 के हो गए, आप आईआईटी आईएम से निकलो, सब लोग ऐसे नहीं होते जो जिन चोबू टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप निकलोगे कॉलेज से, उसके बाद देखोगे यार यहाँ पे मेरे जैसे सेम स्किल सेट वाले इतने लोग हैं जो मेरे बराबर है, मेरे से ऊपर की पे है, एंड वो लोग जो कर रहे हैं वो चीजें मैंने लाइफ में कभी एंजॉय नहीं करी। अब तो मैं 25 का हूँ, 5 साल बाद आई प्रोबेबली मुझे तो शादी करनी पड़ेगी, मुझे तो बच्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो पेरेंट्स का राज दुलाड़ा हूँ, उनके अकॉर्डिंगली शादी वगैरह करनी पड़ेगी। अब तो भाई मेरा जो 17 साल, 15 साल, 14 साल, 20 साल की जो उम्र थी वो तो निकल गई है, एंड दे स्टार्ट रिग्रेटिंग थिंग्स अ लॉट। इवन दो दे आर अर्निंग गुड, दे आर द टॉप ऑफ द टॉप, उनके घर वाले, उनके बड़े उनसे खुश रहेंगे। इवन उनके जो साथ वाले बैचमेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा उनसे मतलब एक टाइप की जेलसी या फिर वो रखेंगे चीज की, यार ये तो काफी अच्छा अपने से आगे निकल गया। बट आपने क्या सच में वो आपका जो मनी था, वो जो करियर था, वही एंड गोल था क्या? वो 85% 95% मार्क्स के बदले 85 या 90% मार्क्स के बदले 95% लाने में, जो 5% एक्स्ट्रा लाने में आपने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, गली क्रिकेट खेलना, आपने डेटिंग लाइफ या लड़कियों से बात करना इग्नोर करा एज अ गाय या वाइस वर्सा, तो क्या वो वर्थ इट था उसके लिए? मेरी बात की जाए, आई डोंट थिंक दैट वाज वर्थ इट। हाँ, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, तब आप कर सकते हो कि 1 या 2 साल के लिए आपने चीजें कट करी, या बहुत मेहनत कर रहे हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, देन दैट इज अ गुड थिंग, डू दैट। वो 2 साल का 3 साल का फेज होगा, वो चला जाएगा, देन यू विल बी अ गुड इन अ गुड प्लेस। बट कॉलेज जाके भी सेम चीज करना उसके बाद, या फिर स्कूल में भी सेम चीज करना बचपन से कि एकेडमिक्स में कंपेयर कर रहे हो, उसके अलावा कुछ आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। मैं 2 लोगों का एग्जांपल देना चाहूंगा, एक का नाम लेट से आलोक, एक का नाम आकाश। आलोक जो था वो बचपन से ही स्कूल में टॉपर रहा है, 95-96% मार्क्स में स्कोर करा है। उसने भी क्रिकेट वगैरह कुछ कुछ हद तक खेली है, बट एकेडमिक्स में टॉप प्रायोरिटी था। वो बाकी बच्चों से अपने मार्क्स कंपेयर करता था, उसके घर वाले उसे इतना पढ़ने के बाद भी डांटा करते थे। वो उनकी बात में आके कभी उसने द गुड बॉय, द सीरियस गाय बनने के चक्कर में ना तो कभी कुछ अपने बालों को ट्राई करा, हेयर स्टाइल डिफरेंट ट्राई करा, ना तो फैशन इंप्रूव करा, ना तो उसके बोलने का टोन मतलब कि उसने इस पे ज्यादा वर्क करा, ना तो उससे ऑपोजिट जेंडर से ठीक से इंटरेक्ट करना आता है, ना तो उसने कभी ज्यादा फ्रेंड्स बनाए। और उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में जाता है, उसके बाद वहां पे जाके कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए पढ़ता है, मेहनत करता है। जब दोस्त बाहर जा रहे होते हैं वो बुक्स निकाल के पढ़ता है कि मुझे करियर बनाना, करियर। बाद में उसकी जॉब लगती है। आलोक की जॉब लग के लेट से 50 लाख का उसका पैकेज लग गया, राइट? वो अभी 25 साल का है। नाउ लेट्स कम टू आकाश। आकाश ने स्कूल में हमेशा 85% स्कोर करा, 80%, क्योंकि यार छोटी क्लासेस में आ जाते हैं मार्क्स, आप दिन का थोड़ा भी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो तो आकाश ने रेट्स भी अच्छे रखे। हो सकता है उसका कोई सब्जेक्ट वीक था, तो उस सब्जेक्ट पे भी उसने मेहनत करी हो, या फिर उस सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ डाला हो, बाकी सब्जेक्ट्स में वो अच्छा था। उसके बाद आकाश काफी टाइम क्रिकेट खेलता था, शाम में 2-3 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर। वो फिर क्या हुआ, क्रिकेट के बाद वो रात में गेमिंग भी करता था कभी कभी ऑकेशनली। उसने लाइफ के हर टाइप के जो सोशल एक्टिविटी फन है उसने एंजॉय करा है। वो टीचर से अपने बालों के लिए स्कूल में डांट भी खाता था। आकाश अपने पेरेंट्स से जिद करके जिम के मेंबरशिप लेता है, घर वाले चिंता करते हैं, बट स्टिल वो जिम वगैरह फिजिक पे ध्यान देता है। फिर लास्ट के 3-4 मंथ्स में
जब उसके बोर्ड्स के पेपर थे उससे पहले वो अच्छे से पढ़ता है कुछ मंथ्स के लिए एंड ही स्कोर 85-90% मार्क्स, जो कि काफी जी अगर आप 3-4 महीना पढ़ देते हो, भले वो 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो। उसके बाद वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, काफी मेहनत करता है, वो भी 10-12 घंटे 2 साल के लिए या 1 साल के लिए पढ़ता है। उसके बाद उसका एग्जाम लेट सपोज क्लियर हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ आकाश का भी एग्जाम क्लियर होता है। मे बी डिडंट गेट अ गुड रैंक एज मच एज आलोक, क्योंकि आलोक ने बचपन से काफी ज्यादा पढ़ाई करी है। आलोक इससे ज्यादा सीरियस था लाइफ में, आलोक काफी ज्यादा एकेडमिक्स में सीरियस था, आई मीन स्टार्ट से ही। तो उसके बाद दोनों ही कॉलेज जाते हैं, दोनों ही कॉलेज जाते हैं, अपने स्किल सेट पे वर्क करते हैं। आलोक आलोक जो है बस पढ़ाई 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 करता है, आकाश क्या करता है, दोस्तों ट्रिप मारता है, हो सकता है साइड हसल पे अपना वर्क कर रहा है, वो अपना जो उसने जिम में फिजिक जो उसने कंटिन्यू करा था बनाना उस पे वर्क कर रहा है, वो नाइट आउट्स कर रहा है, वो डेटिंग लाइफ में रिजेक्शंस खा रहा है, कुछ भी उसके लाइफ में मतलब पूरी केओटिक लाइफ है। उसके बाद वो आता है वर्क फोर्स में, वो भी 25 का है, उसकी जॉब लगती है लेट्स से सपोज 60,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन केस आकाश का क्लियर नहीं हुआ तो 40,000 पर मंथ, लेकिन उस पे स्किल सेट है, उसने लोगों से इंटरेक्ट कर रखा है जिस भी वर्क फोर्स में है, फील्ड में है वो। और उसके बाद 25 के से लाइफ स्टार्ट होती है। अब लाइफ में एज अ करियर आप देख रहे हो तो बस सैलरी सब कुछ तो नहीं होती है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू इन्वेस्ट, लाइक आप अपनी सैलरी बस एक पार्ट नहीं होती है कि आप भाई 40,000 सैलरी तो वही है, आप उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स करते हो, कुछ करते हो। उसके बाद दोनों वर्क करना स्टार्ट करते हैं, दोनों ही काम करना स्टार्ट करते हैं। 40,000 इज नॉट अ बैड सैलरी एंड मैं मतलब बैलेंस की बात। और उसके बाद आलोक और आकाश वापस से बड़े होकर मिलते हैं, दोनों अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। एक के पास हंड्रेड्स ऑफ मोमेंट्स हैं जिसमें वो रहा है, रिजेक्शन हुआ है, उस पे रिजेक्शंस उसे मिले, उसकी डेटिंग लाइफ कुछ साल तक रही है, वो घरवालों से मतलब फँस गया था कभी कुछ करने में, एक्टिविटी रात लेट नाइट बाहर रहने में, उसने ट्रिप्स मारे हैं, उसका पैर टूट गया था जिम करने के बाद इंजरी की वजह से। और एक के पास पूरी एक ब्लैंक स्लेट रहेगी, उसे रियलाइज़ होगा कि मेरे में पैसे तो आ रहे हैं, बट इन पैसों का मैं करूँ क्या? क्या करूँ मैं इन पैसों का? मैं 25 का हूँ, मेरे कुछ साल में शादी होने वाली है, क्या करूँ मैं? आलोक को ये लगेगा। आलोक डिप्रेस्ड रहेगा, रिग्रेटफुल लाइफ जीने वाला है आगे। हो सकता है आकाश जो था उसने मेहनत करी और वो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करे, वो करियर में और कुछ कर जाए। क्योंकि जस्ट जॉब में जो पैसे मिलते हैं वही सब कुछ नहीं होता है। यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। या फिर आप जॉब में भी कुछ मंथ से लेकर अपना एक अलग से टाइम लाइफ का एक फेज लेकर आप उसमें सीरियस होकर लाइफ में कुछ कर सकते हो, स्किल सेट बढ़ा सकते हो, अपनी पे इंक्रीज कर सकते हो। अब जो लड़का फंसा है वो आलोक है, नॉट आकाश। आलोक पे 1 लाख का पे है, उससे ज्यादा चाहिए उस पे स्किल सेट पे, उसको भी वर्क करना है। आकाश है, उसको भी स्किल सेट पे वर्क करना है। आकाश वर्क कर सकता है, उसके पास मेमोरीज है। आलोक सोच रहा है मेरे पे लाख रुपए तो आते हैं, लेकिन मैं तो अभी इस पे करूँगा तो मैं फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे फिर से स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। मैं तो फिर से अपनी लाइफ के अगले 4-5 साल गँवाने वाला हूँ, 3 साल, 2 साल जो भी गँवाने वाला हूँ। बट उसके केस में ये चीज़ नहीं है, आकाश के केस में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भाई लाइफ को लाइफ की तरह लो। सीरियस होना है तो एक फेजेज़ आते हैं, सीज़न आता है हर एक चीज़ का। उस सीज़न में वो हार्ड वर्क करो। वो 2 साल जो 11th-12th बहुत लोग जेईई नीट करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करो, या जो आपका गैप ईयर होता है उसमें हार्ड वर्क करो। आपको इतना जॉब में स्किल सेट बढ़ाना है, उन 3-4 महीने अपने स्किल सेट पे वर्क करो। ये नहीं कि पूरी लाइफ ही आप सीरियसनेस में बिता रहे हो। अगर होते हैं ना वो, ये नहीं कि पूरी लाइफ आप सीरियसनेस में बिता रहे हो, कि आपको कॉलेज का सेमेस्टर ब्रेक मिला है, नहीं मैं अगले साल का, अगले सेम का पहले पढ़ के रखूँगा। दैट विल गेट यू क्या 1% 2% एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएँगे। बट उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लाइफ इज़ नॉट ऑन द पेपर, इन द बुक्स, इन दैट कंप्यूटर या स्किल सेट पे नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट यू सी, व्हाट यू लिव इन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।